Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we have to start our next topic, and on our next topic is the capital needed in farming. In previous classes, we all discussed about what are the factors of production. Okay. So first of all, we all seen that land is the main factor. After that, labor, and now we have to discuss about the capital means what? Capital means पूंजी. हाँ, कोई भी काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि पालमपुर के अंदर जो आपका कल्टीवेशन हो रहा है, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ जो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग टाइप के जो फार्मर्स हैं, या आपके लार्ज फार्मर्स हैं, या आपका मझोले फार्मर्स हैं, मिडिल फार्मर्स हैं, और फिर आपके जो स्मॉल फार्मर्स हैं, या जो लैंडलेस लेबरर हैं, वो आखिर एग्रीकल्चर करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो कहाँ से लाते हैं, ये हम लोग को जानने का प्रयास करना है. तो देखिए, इसमें दिया हुआ कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. आप जान रहे हैं कि जो मॉडर्न तकनीक से फार्मिंग हो रही है, जिसके अंदर में आपका फर्टिलाइजर्स है, आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ नए डेवलप हुए हैं, जो आपका पंप वगैरह के थ्रू, या आपका ट्यूबवेल्स के थ्रू, उसके बाद आपका पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, हाँ, उसके बाद आपका थ्रेसिंग है, तमाम तरह के जो हमारे नए नए मेथड्स चल रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर के. तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका कैपिटल चाहिए, वो खेती करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है. सो डैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर. इसलिए अब जो किसान हैं, उनको पहले से ज़्यादा मनी की आवश्यकता है खेती करने के लिए. ओके, सो देखिए आप, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, बहुत से ऐसे छोटे फार्मर्स हैं, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. बहुत लोग जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको कर्ज लेना पड़ता है, मनी लेना पड़ता है, कर्ज उधार लेना पड़ता है पूंजी के रूप में. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. अब सवाल ये उठता है कि वो जो है कैपिटल के लिए मनी कहाँ से लेते हैं, आखिर वो खेती करने के लिए जो इनपुट लगाते हैं, उसके लिए मनी वो कहाँ से उठाते हैं. तो देखिए, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स जो बड़े किसान हैं, उनसे वो पैसा लेते हैं, और द विलेज मनी लेंडर्स, जो गांव के आपके मनी लेंडर्स, मतलब जो महाजन है, जो सूद पर पैसा चलाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और द ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो होते हैं, हु सप्लाइज वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. अब बहुत से ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो खाद बेचते हैं, बीज बेचते हैं, हाँ, तो उनसे भी जो है आपका ये लोग उधार लेते हैं, और ये उधार लेकर के काम अपना करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ये पैसा लेते हैं, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो सूद लगता है, जो ब्याज लगता है, वो काफ़ी ऊंचे दर का होता है, ऊंचे रेट का होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. और वो पैसा कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत ही डिस्ट्रेस का सामना पड़ता है, बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है. सो देखिए, देयर इज़ वन एग्जाम्पल. सबिता इज अ स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. सबिता एक छोटी किसान है, और वो प्लान कर रही है कि वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर वीट लगाएगी, गेहूं का खेती करेगी. बिसाइड सीड्स, मैंने सीड्स के अलावे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सी नीड्स कैश टू बाई वाटर. उसे नगद पैसा चाहिए वाटर के लिए भी. बाई वाटर मतलब क्या, उसको वाटर खरीदना नहीं है, बट मगर वो आपका हो सकता है उसके पास अपना खुद का मशीन नहीं हो, पंप सेट या ट्यूबवेल्स नहीं हो, तो उसके आधार पर जो है आपका मतलब कि उसे दूसरे लोग के द्वारा आपका किराए पर लेना पड़ता होगा, इसलिए उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी. एंड रिपेयर हर फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसके अगर मान लीजिए फार्मिंग के बिगड़ जाते हैं, उसको बनाने के लिए उसे कुछ खर्च करना पड़ेगा. तो देयर आर द नेसेसिटी ऑफ देयर फार्मिंग. सी एस्टिमेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3,000. मतलब उसको 3,000 रुपये का मिनिमम जो है वो कैपिटल चाहिए एक बार एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, देखिए आप. सो सी डजंट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं है. सो सी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर. तो वो कोशिश करती है कि भाई हम जो है आपका आखिर ये जो एग्रीकल्चर चल रहा है, इसको पूरा करने के लिए मुझे तेजपाल सिंह जो एक किसान है, वहाँ का बड़ा किसान है, उससे पैसे उधार लेने पड़ेंगे. सो तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सबिता द लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ्स. अब देखिए, तेजपाल सिंह एग्री होते हैं कि उसे लोन देंगे, 4 महीनों के लिए देंगे, और 4 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या होगा, 24% फॉर 4 मंथ्स. मतलब आप इसको देखिए, अगर आप तो मंथली में वो 6% या अप्रॉक्सीमेटली 6% के लमसम हो जाता है वो,
तो उतना उनको देना होगा, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और ये क्या है, बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट है, जाहिर सी बात है। अगर इसको आप 4 महीने में 24% है तो 24 दूनी 48 और 72% सोच लीजिए आप कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा उनको अगर। सो विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे। और देखिए सविता ने इसके साथ ये पैसा लेने के बाद भी ये वादा भी किया है कि प्रतिदिन 35 रुपये प्रतिदिन वेजेस पे वो आपका जब हार्वेस्टिंग करने का समय आएगा, जब आपका फसल की कटाई का समय आएगा तो उसके खेतों पर वो काम करेगी। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। और आप ये कह सकते हैं कि जो पैसा मिलने वाला है उसे वो काफ़ी कम होगा, जो वेजेस मिलने वाला होगा। सविता नोज डैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। और साथ ही साथ सविता को भी अपने खेत में काम करना होगा, अपने हार्वेस्टिंग के समय काम करना होगा, क्योंकि वो भी जब लगा रही है, वीट लगा रही है, तो उसे भी अपने खेत का हार्वेस्टिंग करना होगा ना जी। हाँ, तो ये करने के साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। अपना काम तो करना ही है, उसके साथ साथ उसे तेजपाल सिंह के ज़मीन पर भी काम करना पड़ रहा है। सो द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। तो ये जो कटाई का समय होगा क्या होगा, बहुत ही बिजी समय होगा। इस समय उसे समय उस तरह का नहीं मिल पाएगा, बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और 3 बच्चों के माँ होने के नाते भी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। सो सविता एग्रीज टू दिस दाउ टफ कंडीशन। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशंस एज सी नॉज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो वो जान रही है कि किस प्रकार से मुश्किल का सामना करना पड़ता है स्मॉल फार्मर्स को खेती करने के लिए। पैसा लेना पड़ता है, आपको बोरो करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, और साथ ही साथ वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है। आगे लिख रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब देखिए ये तो बात स्मॉल फार्मर्स की हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स उनके लिए वो क्या करते हैं कि, तो जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए समस्याएं ज़्यादा नहीं है, क्योंकि द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। और वो जो होते हैं उनके पास अपना खुद का बचत वाला पैसा है जो फार्मिंग में लगाते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। और वो पैसा लगाते हैं जो उनको चाहिए, उसके लिए अपना अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दस फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग्स। और वे अपना सेविंग्स कैसे बना पाते हैं, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। और हम लोग ये जान पाएंगे कि आखिर किसानी करके जो स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे पैसा अपने पास रख पाते हैं ताकि उनको कैपिटल में कोई परेशानी असुविधा नहीं होती है। इसके आगे देखिए हम लोग को फ्रेंड्स देखना है, लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। अब ये स्टोरी दिया हुआ है आपका, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी है। हाँ, आप लोग ये कोशिश करिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का, ठीक है। हाँ, जहाँ तक हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मैं फिर आपको बताने का कोशिश बताऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। इसमें लिख रहा है कि वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ये तीनों चीज़ों हम लोगों ने पढ़ा और उसी के हिसाब से ये दिया हुआ है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। हाँ, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से समझिए आप तमाम चीज़ों को कि ये प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स हैं, उसमें से ये सब दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।